Hello guys. So guys, in this video we will cover all the possible MCQ which are most important for your board exam term फर्स्ट. आपका जो टर्म फर्स्ट होने वाला है इंग्लिश का, तो चैप्टर नंबर सेकंड द लॉस्ट स्प्रिंग, उस चैप्टर से जितने भी आपके जो पॉसिबल इम्पोर्टेंट जो MCQ जो बोर्ड में बन सकते हैं वो सारे के सारे MCQs हम विद आंसर डिटेल में यहाँ पर समझेंगे और उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं आपके लिए. इससे पहले मैंने चैप्टर की एक बहुत ही फास्ट ट्रैक वीडियो शॉर्ट में चैनल पे अपलोड कर दिया गया, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही इस MCQs को देखें. और उससे पहले ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नए तो आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपका जो टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है उसका पूरा का पूरी रिवीजन विद सारे चैप्टर्स का, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके उन सब के डिटेल्ड पॉसिबल MCQs की जो सीरीज़ है उसे कवर करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग, थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. इसकी जो राइटर है वो ऑथर कौन है? अनीस जुंगटुक, एक इंडियन राइटर है. दूसरा है नेम ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर, तो सिंपल सा है, जब इंडियन है तो कहाँ है ये? राउरकेला में अंदर इनका जन्म हुआ है. थर्ड क्वेश्चन है दिस स्टोरी इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, तो जब मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया तो बताया था आपको किससे लिया गया है इसका, द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ द चाइल्डहुड, ये बुक का नाम है, उससे इस स्टोरी को लिया गया है. अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, तो सिंपल सा क्या है? अ वंडर. बताया चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था डिटेल में उसको कि जो बच्चे होते हैं वो केवल फ़न के लिए वो रिएक्टिंग करते हैं उनकी हैबिट में. कोई बच्चा फर्स्ट टाइम गया, कभी कोई चीज़ उसको उसकी मतलब कि कोई टॉय मिल गया या कुछ कॉइन मिल गए, तो फिर उसके अंदर वो एक ईगर डेवलप कर देता है, ईगर क्यूरियोसिटी. तो फिर वो परस्यू करता है उसको. मान लो सपोज करो उसे आज एक कॉइन मिला 1 रुपये का, तो कल उसके अंदर मुझे 2 मिलेंगे, ये अंदर उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, तो उनके लिए तो वंडर होता है. हु वाज साहिब, तो सिंपल सा क्या था? रैग पिकर. अगला है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट, के लिए क्या था? तो सिंपल सा है मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी उनका जितना भी लिवलीहुड है जो वर्किंग है सब उससे चलती है. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, तो सिंपल सा लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको तब बताया था क्या मतलब है इसका, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. अगला है वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल, तो सिंपल सा क्या उसकी है ना, नॉट इंटरेस्टेड, या मनी नहीं थी, या वांटेड गो फॉर मूवी नहीं, क्या था कि हैड नो मनी टू पे फीस. सिंपल सी बात है. अगला क्वेश्चन है व्हाट डू द बॉयज़ अपीयर लाइक द ऑथर इन द स्टोरी, जो व्हाट डू द बॉयज़ अपीयर लाइक द ऑथर इन द स्टोरी, तो सिंपल सा मॉर्निंग वर्ड्स की तरह उसे मिलते हैं सुबह सुबह. जो बच्चे कचरा जो बीनते रहते घर वाले सुबह सुबह आपको दिखाई देते हैं जब भी घरों से बाहर निकलते हो. वेयर वॉज द साहिब एम्प्लॉयड, साहिब को कहाँ वर्किंग इसने स्टार्ट कर दिया था? तो एट अ टी स्टॉल. इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, मैंने बताया था आपको कि जब उसने टी स्टॉल पर काम करना शुरू किया तो क्या हैप्पी था? नो, क्योंकि उसकी जो फ्रीडम थी वो लॉस्ट हो चुकी थी, खो गया था, वो अपना ओन मास्टर नहीं रहा है, अपने थॉट्स का फ्रीडम खो चुका है. वाई द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज अ गोल्ड इन द स्टोरी, गार्बेज इस स्टोरी के अंदर ऑथर ने जो गोल्ड गार्बेज है उसको गोल्ड क्यों किया गया? बिकॉज ये क्या है, ये इनकैशमेंट है, यानी ऐसी कोई भी चीज़ उनको मिलती है उससे पैसे कमा लेते हैं, तो सिंपल सा उसकी अर्निंग. तो हमारे लिए तो वो कचरा होता है गार्बेज, पर जो रैग पिकर्स है उनके लिए क्या हो, वो गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि उसको सेल करते हैं, मनी कमाते हैं. वॉट डज द टी स्टॉल ऑनर पे द साहिब, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने रुपीज़ उसको? 800 रुपीज़. तो उसने काम करना शुरू किया टी स्टॉल पर तो उसको 800 पर महीने मिलते थे. हाउ डज साहिब अर्न हिज लिवलिंग, जो साहिब था वो कैसे अपने पैसे कमाता था? तो सिंपल सा है इसमें, वाई वर्किंग इन अ फैक्ट्री नहीं, पिकिंग रैक्स, वर्किंग ऑन द टी स्टॉल, तो दोनों ही ऑप्शन है. शुरुआत में उसने ड्राइवर का काम किया, बाद में टी स्टॉल पर, तो दोनों इसका ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट है. साहिब हेल्ड फ्रॉम द विच प्लेस, मतलब हेल्ड मतलब कहाँ से बेचारे वो भागे, कहाँ से चले, तो कहाँ से आए थे वो? ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका में जो स्टॉर्म था उनके जो फील्ड थे वो सब स्टॉर्म में डिस्ट्रॉय करते, इस वजह से वो ढाका से आए थे. व्हाट फोर्स साहिब टू बी अ रैग पिकर, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से साहिब को क्या बनना पड़ा? रैग पिकर. तो हार्ड वर्क, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम,
क्या एक्यूट पॉवर्टी, मतलब बेचारा गरीबी की वजह से, वो भी एक्यूट से। वेयर इज सीमापुरी, पता है साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, तो कहाँ पर पड़ता है, जो आपका जो ये जो पड़ता है ईस्ट दिल्ली के अंदर। ओके, तो हमने कर लिए 17, अब आते हैं 18 पर। तो वाई डिड साहेब लीव ढाका, अभी पीछे कर लिया क्योंकि ना बिकॉज लैक ऑफ द इनफ फूड, लैक ऑफ इनफ, पहला बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं, बिकॉज ऑफ फ्रेंड नहीं, फ्रेंड केयर, लैक ऑफ, क्योंकि वहाँ पर उनका जो लिवलीहुड था जो वो सफिशिएंट नहीं था, दैट्स वाई दे मूव टू इंडिया, जगह छोड़कर। वॉट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, गार्बेज डैम में क्या, सम सिल्वर कॉइन्स और करेंसी नोट, मतलब सम वैल्यूएबल थिंग्स वो सर्च करता था। यहाँ पर उस सेंस में यूज़ किया गया है। सिल्वर कॉइन मतलब कोई डाल तो देगा नहीं कचरे के अंदर कि हम लोग सिल्वर कॉइन या करेंसी को फेंक दें, नहीं, तो जो भी वैल्यूएबल थिंग बाय सेलिंग देम दे कैन अर्न मनी, तो सम सिल्वर कॉइन और करेंसी नोट्स को वो सर्च करते थे। वाई डिड साहेब लीव हिज होम सेट एमेज द ग्रीन फील्ड, दोबारा इसमें सिंपल सा है, तो बता दिया कि जो स्टॉर्म था उन्होंने उसके जो घर थे और जो फील्ड थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट्स वाई दे मूव टू दिल्ली फ्रॉम ढाका। अगला है टी कनेस्तर सीम्स हैवियर देन अ रैक बैक टू साहेब, वाई, यानी जब वो रास्ते में जा रहा था टी स्टॉल पर तो मिलती है उस अनुज, तो बोलता कि मैंने वो करता ना इंडिकेट करके इशारा कि मैंने देखो आगे इस शॉप पर काम करना शुरू कर दिया है। तो जब साहिब आलम देखते तो क्या रहते, जो कनेस्तर लग जो था वो जो जब वो कचरा मिलता तो जो उसके सर कंधों पर जो रैक पे का जो बैग थे उनसे हैवी लगता है, तो क्यों, है ना, तो सिंपल सा क्यों, क्योंकि अब उसकी जो फ्रीडम था वो क्या हो गई है, वो लॉस हो चुकी है, तो इट हैज़ डेप्रेट हिम ऑफ हिज फ्रीडम, उसको उसकी आज़ादी से छीन लिया गया, पहले फ्री था वो, तो मतलब वो बंधन में बढ़ गया, सिंपल सा ये है, वो बाउंडेशन में, रेस्ट्रिक्शन में वो बन गया। वॉट डज द रेफरेंस टू चप्पल टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बैकपैकर, तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो एक प्रीस्ट की कहानी बताई, जो यूरोपी के जो प्रीस्ट थे, बच्चा जो हमेशा टेम्पल में किसके लिए करता था, प्रे, शूज़ के लिए, चप्पल्स के लिए, तो वही बता रहा है कि चप्पल की जो इसमें रेफरेंस दिया गया है कि यहाँ पर दूसरे सेंस में जब जो बच्चे मिलते हैं तो पूछते हैं तुम्हारी चप्पल कहाँ है, तो बच्चा बोलता है ना कि मम्मी ने रख दी है अलमीरा के ऊपर, उठा के खो देगा इस तरीके से, तो वही कह रहा है कि किस क्या कंडीशन शो करते हैं, तो सिंपल सा क्या, दे आर स्टिल वेरी पुअर, उनकी पॉवर्टी को शो करता है कि उनके पैरों में चप्पल भी नहीं, स्लीपर भी नहीं, तो उनकी जो एक्यूट जो कंडीशन है पॉवर्टी की उसको यहाँ पर शो किया गया। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन द सीमापुरी के सिंपल सा रैक पिकर, यानी जो मेन ऑफ द जो भी जितने भी मोस्टली लोग रहते हैं उनका सारा सबका जो मीन्स ऑफ लिवलीहुड है, अर्निंग है, वो क्या है आपका रैक पिकिंग, सारे कचरे का काम करते हैं। अगर आप दिल्ली में कभी गए होंगे तो आपको बड़े बड़े कचरे के ढेर मिल जाएंगे, तो जहाँ भी मिले आपको समझाओ सीमापुरी का इलाका, वहाँ का सबका जो काम होता है मोस्टली सब लोग वही करते हैं, चाहे वो बच्चा है या कोई भी है, मोस्टली सारे लोग का वर्किंग जो है वो रैकिंग है। व्हाट इज़ द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन, तो सिंपल सा लिटिल हेल, मतलब बड़ा एक्यूट बड़ी वर्स्ट कंडीशन है, तो उसको बड़ा छोटे ना लिटिल हेल मतलब होता है, नर्क बोलते हैं इसको, हेवन स्वर होता है, मतलब कंडीशन बहुत ही क्या है, बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रगल होती। वॉट चेंज डिड अनीस जोंग सी इन साहिब व्हेन शी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, तो पढ़ा होगा आपने, जब कुछ बच्चे क्लब में टेनिस खेल रहे थे तो बच्चा देख रहा है, उसका भी मन था, उसकी आंखों में वो ब्राइटनेस था, उसके अंदर वो एक ड्रीम था कि मैं भी खेलूँ, और वो उसी ड्रेस में भी था, कुछ चाहे वो टी शर्ट और वो फटे हुए थे, जूते एक कलर के नहीं थे, है ना, जो किसी अमीर एक रिच पुअर के डिस्कार्डेड शूज़ थे, बट वो उसको शूज़ थे, तो वही कह रहा है कि यहाँ पर अनीसों क्या देखती हैं, तो एज लॉस हिज ड्रीम, लॉस्ट ओनरशिप और लॉस्ट जॉय, तो सारे के सारे फ्रीडम बेचारा खो चुका है, फ्रीडम नहीं है उसके पास, है ना, उसके पास अपनी कोई ओनरशिप नहीं है, कोई हक नहीं है खेलने का, और उसका जो जॉय कैसे मिलेगा, खेल के मिलेगा उसको, वो खेल नहीं सकता, तो जॉय भी, तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं आपके। हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, तो सिंपल सा पेरेंट भी हैं, सोसाइटी भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी है। पेरेंट बात किसकी माँ से बोलती है, तुम्हारा तो कर्मा में लिखा हुआ है, हमारा तो यही डेस्टिनी है, तो उन्होंने पहले ही मान लिया। साथ में सोसाइटी भी कुछ करना नहीं चाहती, जो कंडीशन है उनकी ब्यूरोक्रेट्स नहीं करने देते, तो सबके सब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं प्रो कंडीशन के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश यूटिलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर,
क्या कर सकते हैं अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाइज करने के लिए, उसको रियल करने के लिए? सिंपल सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, गोइंग टू गैरेज जाना पड़ेगा, गाइडेंस ऑनर के। तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कंडीशन उसकी वजह वही हो सकती कि आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है। चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12 की बनी हुई है, वहाँ चैप्टर के 2 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को वहाँ पर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही कम समय में 0.5 पॉइंट। तो उसको पढ़ लें, समझ लें, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएंगे, है ना। और इसका तो व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री? तो सिंपल सा है, पुअर हेल्थ होती है, इम्पेयर्ड विजन, लॉस्ट ऑफ आई साइट, मिजरेबल लाइफ। तो सारे के सारे ठीक हैं, क्योंकि जब चैप्टर को पढ़ा था, बताया था मैंने, तो कंडीशन बड़ी ख़राब है। डिंजी सेल्स होते हैं, स्मॉल रूम्स होते हैं, पुअर वेंटिलेशन होता है, प्रॉपर लाइट नहीं होता, तो उससे हेल्थ ख़राब होती है, उनकी लाइट चली जाती है, विजन इम्पेयर मतलब लॉस्ट देयर आई साइट, और लाइफ तो मिजरेबल उनकी है ही। तो सारे के सारे ठीक हैं। वो एम्प्लॉय द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। तो सिंपल सा क्या है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? का फंक्शन क्या है? टू मेक विंडोज़? नहीं, सिंपल सा है, क्या है? टू मोल्ड ग्लास, मेक कलरफुल बेंगल्स। यही काम है उनका, ग्लास को पिघलाना, उसको अलग शेप में देना और बेंगल्स बनाना। व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? तो सिंपल सा क्या है कि डार्क डिंजी सेल्स विदाउट लाइट एयर, ये भी रेस्पॉन्सिबल है कंडीशन बच्चों की पूरी करने के लिए। ड्रेसिलिंग स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, जब वेल्डिंग होती है तो उससे जो लाइट स्पार्क होती है वो भी है। तो इसके ऑल ऑफ द हाई टेम्परेचर भी होता है। तो सारे के सारे क्या है, जो कंडीशन है चिल्ड्रन की, वो वर्स्ट करते हैं ग्लास इंडस्ट्री के अंदर, मतलब बहुत बुरी। व्हाट एक्सक्यूज टू द रैक पिकर गिव फॉर द वियरिंग चप्पल्स? ये चैप्टर पढ़ा था आपने, मैंने बताया था आपको, सुना होगा तो आपने चाहे वीडियो देखी होगी तो बता दोगे इसका। जब बच्चे जब एक झुंड मिलता है उन्हें झुंड को, तो पूछती तुम जो वियर चप्पल क्यों नहीं पहने? तो उनमें से कुछ बच्चे रेस्पॉन्स देते हैं कि मदर्स ने नहीं दी है, कि इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं करता पहनने का, या ये ट्रेडिशन है, ये भी रेस्पॉन्स। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है। कुछ बच्चे बोलते कि माँ ने उठा कर रख दिया, मम्मी खो देगा, ये कह रहा है कि मन नहीं करता, चुभती है, काटती है, बहाना देता है, कह रहा है ट्रेडिशन चल रहा है भाई। तो ये सारे के सारे ऑप्शन वो बच्चे, बट एक्चुअली में क्या था कि इस इज़ अ सिंबल ऑफ पॉवर्टी का सिंबल है, बट वो बच्चे उसको नहीं बोलते, वो फॉल्स रीजन दे देते हैं, जो सारे के सारे सही ऑप्शन है। वो इस मुकेश, तो स्टूडेंट तो था नहीं, वर्कर तो था नहीं, क्या था, बेंगल मेकर था, क्या फैजाबाद से था। व्हाट आर द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेजर? तो ये मुकेश साहिब आलम से, गांव से शहर में। तो स्वीपिंग ऑफ हाउसेस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, ये उस कंडीशन में पूछा गया है कि गांव से शहर क्यों आए थे। तो साहिब आलम के लिए स्पेशली क्वेश्चन उसके रेफरेंस में है। तो उसके जो हाउसेस थे, फील्ड थे, वो स्टॉर्म से क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, इस वजह से उनको शहर आना पड़ा पहले। व्हाट कंपेल्स द वर्कर इन बेंगल इंडस्ट्री फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि जो बेंगल मेकर हैं उनको मजबूर करती है फैजाबाद में? कास्ट एंड एंसेंट्रल प्रोफेशन, सही बात है। कर्म की थ्योरी दी उसकी माने। साथ में ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन, अगर वो कुछ नया करना चाहते हैं। साथ में क्या है कि भाई कास्ट जो की सोच है वहाँ पर, कि अगर आप फैजाबाद में पैदा हुए हो और आपके घर में अगर काम हो रहा है बेंगल मेकिंग का, तो आप उस कास्ट से, आपको वही प्रोफेशन वो करना है। और साथ में कुछ लोगों की ये भी सोच है कि ये प्रोफेशन हमारे पूर्वजों का है, हमारे एंसेंटर फॉर फादर्स का है, तो हमको उसी परंपरा को फॉलो करना है। और साथ में उसकी दादी ने, उसकी माँ ने रेफरेंस दिया था भाई कर्मा है, डेस्टिनी है, तो हमें यही करना है, इससे कहाँ भाग जाएंगे। और साथ में कुछ अगर कुछ करना चाहता है चेंज, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन है, पुलिसमैन है, वो नहीं करने देते। तो सारे ऑप्शन ठीक है आपके। द सिटी ऑफ फैजाबाद इज़ फेमस फॉर वॉट? फॉर बेंगल्स के लिए। इन वॉट वे इज़ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हजार्ड्स? तो क्या होता है, सिंपल सा, लॉस्ट ऑफ साइट, मतलब आई साइट क्या होती है, चली जाती है। 36 के बाद क्वेश्चन 38 पे आ जाते हैं। तो गाइस सिंपल सा, ठीक है। अगर आपको, वैसे तो क्वेश्चन सिंपल से हैं, अगर चैप्टर आपने पढ़ रखा है, चैप्टर अगर नहीं पढ़ा तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी 2 वीडियो, एक तो फास्ट टैग रिवीजन है, तो फास्ट टैग रिवीजन तो मैंने अभी स्टार्ट किया, तो वो केवल उन बच्चों के लिए जिन्होंने चैप्टर को डिटेल में पढ़ रखा है, खाली रिवाइज रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि बोर्ड का टाइम आने वाला है, आपकी डेट आ गई है 15 नवंबर, डेट शीट आने वाली है, तो टाइम इतना नहीं है। तो पहले आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद ही क्वेश्चंस को करें। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट
instances in the last spring reveal that infrastructurally फिरोजाबाद इधर नेग इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल सा वहाँ का बताया था जब गली में, तो वहाँ का जो गार्बेज सिस्टम था बड़ा बेकार था। तो गार्बेज इज टू हेयर एंड देयर एंड डायल पैडेड वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, सब के सब वहाँ का। वॉट हैज़ मुकेश फादर अचीव इन लाइफ डिस्पाइट ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क ब्रेकिंग लेबर। बताया था उसकी माँ ने, मतलब उसी मेहनत करने के बाद भी कौन सा अचीवमेंट था जिसको वो बड़ी प्राउड से बताते हैं कि हम लाइफ में ये किया। तो सिंपल सा क्या है कि ही लीड टू अ हार्ट टू माउथ एक्सिस्टेंस इन अ शेक विद दिस फैमिली ऑफ 2 एल्डरली पेरेंट्स। फिरोजाबाद इज़ द सेंटर ऑफ विच का इंडस्ट्री। तो सिंपल सा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यहाँ पे देखो बेंगल मेकर नहीं दिया है, तो बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री साथ में ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है आपका। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम द हिज फैमिली, कैसे था? तो वो बड़ा क्या था, बीइंग डेयरिंग फर्म एंड क्लियर, यानी वो उसका अपना टारगेट था वो फिक्स था। जब राइटर पूछते उससे उसको ड्रीम चेक करने के लिए ये बताओ कि कभी तुम्हारा सपना एरोप्लेन उड़ने का नहीं करता, तो साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका जो ड्रीम था उसको लेकर वो फोकस था, क्लियर था। आगे व्हाट इज मुकेश ड्रीम? तो सिंपल सा टू बी ए मोटर मैकेनिक। ऑप्शन नंबर डी। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम हिज पीयर, मतलब अपनी एज के जो बच्चों से कैसे अलग था? तो अनलाइक हिज पीयर ही हैज़ अ ड्रीम, क्योंकि बाकी बच्चों का कोई सपना नहीं था, वो बस उसी इंडस्ट्री में काम करना है, वहीं पैदा वहीं बनना है, बस उसका सपना था, उसको कुछ अलग करना था। दैट्स व्हाई ही वांटेड टू बी मोटर मैकेनिक एंड ही वाज फर्म एंड क्लियर टू हिज गोल। आगे है वाई डू बेंगल मेकर लैक इनिशिएटिव एंड इनविटी टू ड्रीम। तो सिंपल सा है, तो वो एक लैक ऑफ एजुकेशन, एक्यूट पॉवर्टी, और साथ साथ में वहाँ के जो लोग थे है ना, हैज़ सक्ड अवे पीपल्स एनर्जी टू ड्रीम फॉर समथिंग न्यू, और उनके अंदर कोई ऐसी ड्रीम, मतलब अंदर से कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी कुछ नया करने के लिए। तो दैट्स वाई। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? इस स्टोरी में क्या एनालाइज करता है? सिंपल सा क्या, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। दोनों स्टोरी चिल्ड्रन के ऊपर है, एक में साहेब है, दूसरे मुकेश है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? तो पिटेबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्ड। सिंपल सा जो कंडीशन जो बड़ी पिटेबल है, दयनीय, मर्सीफुल जो कंडीशन है पुअर चिल्ड्रन की, वो साथ में उनका चाइल्डहुड है। तो इसमें उसको लेके एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ऐसी क्या? तो भाई एक्सट्रीम पॉवर्टी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को उस गरीबी में जीने मजबूर करती है? तो सिंपल सा तो भाई एक्सट्रीम पॉवर्टी है, उतने गरीब है कोई और काम कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अगला है वाई आर द पीपल ऑफ फिरोजाबाद अवर्स टू द कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो सिंपल सा क्योंकि भाई उनका जो पुलिस मैन है, मिडिल मैन है, वो उनको स्केयर करते हैं, पुलिस उनको फॉल्स केसेस में अंदर डाल देती है, पुलिस पीटती है, इसलिए वो कुछ नया करने की सोच भी नहीं सकते। तो गाइस ये सीरीज़ आपकी ख़त्म होने वाली है ना, और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी भला हो जाए, है ना। और एक बार इस वीडियो को ज़रूर है रिपीट करके इसको ज़रूर देख लें, जो भी क्वेश्चन हैं उनको नोट करते जाए, जिसके जब आप एग्ज़ाम आएंगे तो आप उनको एक ग्लेंस में एक रिवाइज जरूर कर लो एक बार में। तो नोट कर लें अपनी नोटबुक पर विदाउट आंसर, है ना, उसके बाद चेक करें हमसे कितना आता है, उसके बाद आंसर से मैच कर लें। अगला क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। तो बच्चों का तो अपना अपना था कि मम्मी नहीं देती, कि ट्रेडिशन है, इंटरेस्ट नहीं है, पर जो राइटर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू थे भाई, वो क्या करते हैं, चिल्ड्रन आर पुअर एंड कांट अफोर्ड। बस राइटर ने जो अपना जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बताया कि वो बहुत पुअर थे, गरीब थे, और वो बच्चे चप्पल नहीं खरीद सकते थे, यानी बच्चे झूठ बोल लेते, वो ये इसका अपना मानना था, और सही भी है। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज? क्या किसका सिंबल है, क्यों दिया गया? सिंपल सा क्या, लॉस्ट ब्लोइंग चाइल्डहुड, यानी जो चाइल्डहुड जिस समय बच्चों को एंजॉय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस समय बच्चे को काम करना पड़ा। तो गाइस ये वीडियो थी, आई होप समझ में आ गई होगी आपको। तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसको जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, उन्हें सेंड कर दें वीडियोज़ को, चैनल के लिंक को, एंड सपोर्ट में। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर जो भी इसका नेक्स्ट चैप्टर है, जो भी सिलेबस का टर्म फर्स्ट का, उसका क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो सारे करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।